दोस्तों मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक आदमी को देखते हैं जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और वो सोया हुआ था। लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि वो ट्रेन उसके स्टॉप से बहुत आगे आ चुकी है। और तभी वो उठकर चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आगे जाकर उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और उसके बाद वो देखता है कि पूरी ट्रेन में खून पड़ा हुआ था और ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और तभी आगे जाकर वो ट्रेन के कैबिन में एक आदमी को देखता है जो बहुत अजीब दिख रहा था और वो अपने हथौड़े से लोगों को काटकर मार रहा था। और फिर उसके बाद हमें अगले सीन में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम लियोन था, जो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग फोटोग्राफर था। लेकिन उसके पास कोई भी परमानेंट काम नहीं था, इसलिए वो फाइनेंशियली ज़्यादा अमीर नहीं था। और तभी हमें उसकी बेस्ट फ्रेंड माया दिखाई जाती है जो लियोन को जॉब के लिए एक स्टूडियो में अपॉइंटमेंट फिक्स करवाती है। और उसके बाद अगले दिन लियोन उस स्टूडियो में इंटरव्यू देने के लिए जाता है, लेकिन स्टूडियो के ओनर को उसकी पिक्चर ज़्यादा पसंद नहीं आती और वो उसे कहती है कि तुम ज़्यादा ट्राई करो और कुछ यूनिक पिक्चर्स लेकर आओ। ऐसा कहकर वो उसे रिजेक्ट कर देती है। और फिर लियोन को रात में उसी ट्रेन के ड्रीम्स आते हैं जिसमें लोगों के मर्डर्स हुआ करते थे। और फिर दूसरे दिन वो उसी स्टेशन पर कुछ यूनिक पिक्चर्स कैप्चर करने के लिए जाता है। और थोड़ा आगे जाकर वो देखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे। और तभी वो उस सीन की फ़ोटो निकाल लेता है और बाद में उस लड़की को बचा भी लेता है, जिस पर वो लड़की उसे थैंक्स कहती है। और बाद में वो ट्रेन में चले जाती है। और तभी उस ट्रेन के डोर पर एक आदमी खड़ा होता है जिसके हाथ में 8 स्टार रिंग थी। और लियोन तभी उसकी भी फ़ोटो ले लेता है। और उसके बाद वो लड़की ट्रेन में सॉन्ग सुनते हुए बैठी हुई थी, लेकिन उसी वक्त वो आदमी पीछे से आकर उसे कुल्हाड़ी से मार देता है। और उसके बाद अगले दिन लियोन अपनी सारी पिक्चर्स माया को दिखाता है जो उसे बहुत पसंद आती है और वो उसे कहती है कि अब तुम्हें ज़रूर जॉब मिल जाएगी। और उसके बाद लियोन न्यूज़पेपर में उसी लड़की की मिसिंग रिपोर्ट देखता है जिसे उसने कल रात को बचाया था। और तभी वो सारी बात एक डिटेक्टिव को बताने के लिए जाता है, लेकिन वो डिटेक्टिव उस पर भरोसा नहीं करती और उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने को कहती है। और उसके बाद लियोन अपनी सारी खींची हुई पिक्चर्स फिर से उस स्टूडियो के ओनर को दिखाने के लिए जाता है। और उन पिक्चर्स को देखकर वो ओनर बहुत खुश हो जाती है और वो ओनर उसे कहती है कि अगर वो ऐसे ही यूनिक पिक्चर्स लाएगा तो वो उन पिक्चर्स को अपने स्टूडियो में लगाएगी और उसे अच्छी जॉब भी देंगी। और उसके बाद लियोन बहुत खुश हो जाता है और वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता है। और उसके बाद के सीन में हमें 3 लोग उसी ट्रेन में सफ़र करते हुए दिखाए जाते हैं, लेकिन अचानक से पीछे से आकर वो किलर उनमें से 2 जेंट्स को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। और उसके बाद वो बची हुई एक लेडी का भी सिर काटकर उसे भी बहुत बुरी तरीके से मार देता है। और तभी हमें लियोन दिखाया जाता है जो स्टेशन के बाहर एक बेंच पर बैठा हुआ था और वो उस किलर को स्टेशन से बाहर आते हुए देखता है और उसको उस पर शक हो जाता है, इसलिए लियोन उसका पीछा करता है और पीछा करते वक्त उसकी पिक्चर भी निकाल लेता है। लेकिन तभी वो किलर लियोन को देख लेता है, लेकिन वो उसे कुछ कहे बिना वहाँ से चला जाता है। और फिर लियोन अपनी खींची हुई फोटोज में उस आदमी के हाथ में वही रिंग देखता है जो उसने उस ट्रेन में देखी थी। और उसे शक हो जाता है कि उस मिसिंग लड़की को शायद उसी आदमी ने गायब किया है। और उसके बाद से लियोन उस आदमी पर रोज नजर रखने लगता है। और उसके बाद वो नोटिस करता है कि वो आदमी मीट फैक्ट्री में काम करता था और काम के बाद वो सबसे आखिरी वाली ट्रेन में सफ़र करता था। और उसके बाद लियोन उस आदमी का पीछा करते करते उसी ट्रेन में चढ़ने लगता है, लेकिन उसी वक्त एक पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि आप फोटो खींचना मना है। और इसकी वजह से लियोन की ट्रेन मिस हो जाती है। और उसके बाद ट्रेन के अंदर वो किलर फिर से एक आदमी पर अटैक कर देता है, लेकिन उस आदमी को मारते वक्त किलर को चक्कर आने लगते हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर वो इंजर्ड आदमी अपने आप को बचाने के लिए उस किलर पर अटैक कर देता है और वो किलर पर भारी पड़ने लगा था। लेकिन तभी ट्रेन के ड्राइवर को चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो उस सेक्शन में आकर उस आदमी को गोली मार देता है। और वो उस किलर को कहता है कि तुमने मुझे नाराज़ कर दिया। और तभी ये बात रिवील होती है कि वो ड्राइवर उस किलर का बॉस था और उस किलर के साथ ही मिला हुआ था। और उसके बाद रोज रात को लियोन को उस ट्रेन में हो रहे मर्डर्स के ड्रीम आते हैं और वो अपने ड्रीम्स में उस किलर की जगह खुद को देखता है। और उसके बाद फिर से वो उस किलर के मीट फैक्ट्री में उस पर नज़र रखने के लिए जाता है और वहाँ वो उस किलर के कुछ फोटोज निकालता है। और तभी वो किलर उसे देख लेता है और उसे मारने के लिए आता है, लेकिन तभी लियोन अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद वो घर आकर अपनी रिसर्च की हुई सारी बातें माया को बता देता है कि जो भी आखिरी ट्रेन में ट्रैवल करता है वो मारा जाता है। और कुछ सालों पहले गवर्नमेंट ने इस केस में एक आदमी को पकड़ा भी था, लेकिन प्रूफ न होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया था। और ये सब सुनने के बाद माया उसे बताती है कि तुम इस सब से दूर रहो और अपने काम पर ध्यान दो। और फिर उसके अगले सीन में हमें फिर से वो किलर दिखाया जाता है जो अपने शिकार को खोजने के लिए उस ट्रेन में चढ़ता है, लेकिन उसी वक्त लियोन भी अपना कैमरा लेकर उस ट्रेन में चढ़ जाता है और एक जगह पर छुप जाता है। और वो उस किलर की मर्डर करते वक्त की फोटो निकाल लेता है। और वो एक बात नोटिस करता है कि वो किलर डेड बॉडीज को पूरा साफ करके वैसे ही लटकाता था जैसे कोई कसाई लटकाता है, लेकिन उसी वक्त वो किलर उसे भी देख लेता है और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। और उसके बाद आँख खुलने पर वो अपने दोनों तरफ बहुत सारे क्रिएचर्स को देखता है जो उसकी बॉडी पर स्टैम्प्स बना देते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और फिर से आँख खुलने पर वो अपने आप को उस मीट फैक्ट्री में पाता है, यानी कि उसे उस किलर ने जिंदा छोड़ दिया था। और फिर घर आकर वो माया को सारी बात बता देता है, लेकिन उसके पास उसका कोई पक्का सबूत नहीं था क्योंकि उसका कैमरा उस किलर ने ले लिया था। और फिर उसके बाद माया उस पर भरोसा कर लेती है और अपने एक फ्रेंड के साथ उस किलर के घर पर जाती है।
जहाँ उसे बहुत सारे काटने के औजार मिलते हैं और थोड़ा आगे जाकर उसे एक डायरी भी मिलती है जिसमें सारे मर्डर्स का रिकॉर्ड लिखा हुआ था। पर उसी वक्त वो किलर उसके दोस्त को गायब कर लेता है और वो माया को भी मारने ही वाला था, लेकिन माया सही वक्त पर वहाँ से भागकर अपनी जान बचा लेती है और वहाँ से वो सीधा डिटेक्टिव के पास आती है और उसे सारी बात बता देती है। लेकिन वो डिटेक्टिव उस पर भी भरोसा नहीं करती और उसे इग्नोर करती है जैसा कि उसने लियोन को किया था, और उल्टा वो उसे कहती है कि किलर ने तुम पर केस किया है कि तुमने उसकी डायरी चुराई है। तभी माया उस डिटेक्टिव को कहती कि डायरी मेरे पास नहीं बल्कि मेरे दोस्त के पास है जिसे उस किलर ने गायब कर दिया है। और फिर घर आते ही माया गन लेकर गुस्से से उस किलर को मारने के लिए जाती है, लेकिन घर के बाहर ही उसे फिर से वो डिटेक्टिव मिल जाती है जो उसे कहती कि उस किलर की डायरी दे दो, जिसकी वजह से माया को गुस्सा आ जाता है और वो उस डिटेक्टिव पर गन पॉइंट कर देती है और उससे पूछती है कि मेरा दोस्त कहाँ है, जिस पर वो डिटेक्टिव उसे बताती है कि तुम्हारा दोस्त उसी ट्रेन में है। और तभी मूवी में एक और बात रिवील होती है कि वो डिटेक्टिव भी उस किलर और ड्राइवर के साथ मिली हुई थी। और उसके तुरंत बाद माया उस अपने दोस्त को बचाने के लिए उस ट्रेन में चढ़ जाती है और वो उस ट्रेन के एक सेक्शन में जाकर बहुत डर जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी बॉडीज लटकाई हुई थी और उन बॉडीज में उसे अपना वो दोस्त भी मिल जाता है जो अब भी जिंदा था। और तभी माया उसे ऊपर से नीचे उतारती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है और उसी वक्त वो किलर उनकी आवाज़ सुन लेता है और माया को मारने के लिए उसी सेक्शन में आ जाता है। लेकिन तभी ट्रेन के बाहर से लियोन माया को देख लेता है और वो माया को बचाने के लिए उस ट्रेन में चढ़ जाता है और अंदर आकर उस किलर पर अटैक कर देता है। और तभी माया एक जगह पर छुप जाती है और जब लियोन उस किलर को मार रहा था तब एक चाकू गलती से माया के ब्रेन को लग जाता है जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। लेकिन लियोन फाइनली उस किलर को मारकर ट्रेन से बाहर फेंक देता है। लेकिन उसी वक्त वो ट्रेन एक वीरान स्टेशन पर रुकती है और उसके बाद उस ट्रेन का ड्राइवर उनके पास आकर उन्हें कहता है कि इन बॉडीज को हाथ मत लगाओ। और तभी एक और बात रिवील होती है कि उस स्टेशन पर बहुत सारे क्रिएचर्स थे और वो किलर सारे लोगों को उन क्रिएचर्स का खाना बनाने के लिए मार रहा था। और जब माया और लियोन उस ट्रेन से बाहर आते हैं तब वो किलर फिर से उन पर अटैक कर देता है जो अब तक जिंदा था। लेकिन लियोन फाइनली उस किलर के गले में हड्डी घुसाकर उसे मार देता है। और तभी वहाँ पर उस ट्रेन का ड्राइवर आकर लियोन को बताता है कि इस जगह पर बहुत सारे भयानक क्रिएचर्स रहते हैं जो रात के समय ही एक्टिव रहते हैं और हम लोगों को मारकर इन्हें इसलिए खिलाते थे क्योंकि ये बाहर की दुनिया में ना आ सके, यानी कि वो सारे लोगों को बचाने के लिए कुछ लोगों को मारना बेहतर समझते थे। और तभी वो लियोन को कहता है कि अब तुम हमारे लिए काम करोगे, जिस पर लियोन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस ड्राइवर पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वो ड्राइवर उसे गले से पकड़ कर उसकी जुबान खींच लेता है ताकि वो बाहर की दुनिया में इस बारे में मुंह ना खोल सके। और तभी वो माया को भी मार देता है। और फिर उसके बाद हमें न्यूज़ में लियोन के मिसिंग होने की खबर दिखाई जाती है और उसके बाद वो डिटेक्टिव उस किलर का सामान एक दूसरे किलर को देती है और वो दूसरा किलर कोई और नहीं बल्कि लियोन था जो अब किलर बन चुका था और उस ड्राइवर के लिए काम करता था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।